बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और इज़ा जब, तल्लक तलाक दो तुम अन्निसा औरतों को, फापस बलगना वो पहुँच जाएं, अजला मुद्दत को, हुन्ना अपनी, फ़अमसिकू बस तुम रोक लो, हुन्ना उन औरतों को, बीसात मारूफ अच्छे तरीके के, औ या सर्रिहू रुखसत कर दो, हुन्ना उन औरतों को, बीसात मारूफ अच्छे तरीके के, वाओ और ला ना तुमसिकू तुम रोको, हुन्ना उन औरतों को, ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, ली ताके, तातदू तुम ज्यादती करो। वाओ और मन जो शख्स यफ़अल करेगा, ज़ालिका ऐसा, फ़ापस क़द तहकीक, ज़लम वो जुल्म करता है, नफ्सा जान पर, हु अपनी। वाओ और ला ना तत्तखिदू तुम बनाओ, आयाती आयात को, अल्लाही अल्लाह की, हुज़ुआ मजाक, वज़कुरू और तुम याद करो, निअमता नेमत को, अल्लाही अल्लाह की, अलई ऊपर, कुम तुम्हारे, अलैकुम जो तुम पे है। वाओ और मा जो, अंज़ला उसने नाजिल किया, अलैकुम ऊपर, कुम तुम्हारे, मिन से, अलकिताबी किताब, वल हिकमती और हिकमत, याइदु वो नसीहत करता है, कुम तुम्हें, बिही इसके साथ। वाओ और वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, वअलमू और तुम जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ के बारे में, अलीम खूब जानने वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अमसिकूहुन्न बिमारूफ़, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए उसके बाद तुम उनको भले तरीके के साथ रोक लो, औ सर्रिहुहुन्न बिमारूफ़ या उनको अच्छी तरीके के साथ रुखसत कर लो, वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू और तुम उनको इसलिए ना रोको कि तुम उन्हें तकलीफ दो और उनके साथ ज्यादती करो। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह, जो शख्स ऐसा करेगा वो अपने आप पे ही जुल्म करेगा। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात को मजाक मत बनाओ। वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम और अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे ऊपर हैं। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत को नाजिल किया जिसके साथ वो तुम्हें नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहो। वअलमू और तुम जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में जानने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 231 है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मर्तबा फिर याद दहानी करवा रहे हैं, एक मर्तबा फिर ताकीद फरमा रहे हैं कि तलाक का दुरुस्त तरीका क्या है। अगर तुमने तलाक देनी ही है, जिस औरत के साथ तुम्हारा ताल्लुक जो है कि लोगों के सामने, अगवाहों के सामने खुशी खुशी खाने खिलाते हुए, क्या कुछ करते हुए बना है, आज अगर अपने इस ताल्लुक को तोड़ना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। ये आयत मुबारक बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि तकरार है, ये तकरार नहीं है, यानी दोबारा नहीं आई है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो इसमें ताकीद बयान फरमाई है। दूसरा ये कि यहाँ पर एक और बात की है कि तलाक के बाद जो इद्दत है, इद्दत मुकम्मल होने के बाद फिर रुजू नहीं कर सकता। इस बात को क्लियर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बात दोबारा दोहराई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना, जब तुम औरतों को तलाक दो वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि एक कंसेप्ट तलाक का या ओवरऑल जो
मसाइल पेश होते हैं, या कम से कम ये आपको पता चल गया होगा कि तलाक के मसाइल में कब हमें ज़रूरत होती है कि किसी मुफ्ती साहब के पास जाएँ, और कब हमें ज़रूरत होती है कि इस बात को इश्यू बनाएँ, और कब हम बगैर इश्यू बनाए इसको घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम ये आपको पता चल गया है कि अगर मर्द एक मर्तबा तलाक दे, उसको तलाक रजी कहते हैं, और उसके एक पीरियड्स के अंदर अगर वो रुजू कर ले तो बात ख़त्म हो सकती है बगैर किसी को बताए। दूसरी मर्तबा भी अगर वो ऐसा कर ले, कुछ अरसे के बाद वो दोबारा तलाक दे दे, फिर वो इद्दत के अंदर रुजू कर ले इन एक पीरियड से पहले, तो रुजू हो सकता है। इसी तरह से एक बार दी और उसके बाद पीरियड्स आ गए, फिर दूसरी पीरियड्स आने से पहले पहले दोबारा दे दे, फिर भी अभी तक उसके पास रुजू का इख्तियार है, यहाँ तक कि उसके वो पीरियड्स कंप्लीट हो गए, फिर भी वो जो है उसके बाद वो उससे निकाह करने की सूरत उसके लिए बाकी होगी। लेकिन क्या होगा, किस सूरत में, कि तलाक उसने एक दी है या दो दी हैं, तो उसके बाद में भी वो औरत से जब चाहे, जब उसके बाहर से रिश्ते आ रहे होंगे उस लड़की के, उसी वक्त ये पहला हस्बैंड भी रिश्ता भेज सकता है और रुजू कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि ये एक तलाक या दो तलाक की सूरत में है। जब 3 तलाकें दे दी तो फिर क्या होगा कि उसके रुजू का कोई इख्तियार उसके पास बाकी नहीं होगा, फिर वो औरत हमेशा के लिए उसके लिए हराम हो जाएगी। सिर्फ एक सूरत जो आपने कल के सबक में सुन ली है। तो अब एक अहम मसला जो मेरे सामने यहाँ पर है वो क्या है, आपके इल्म में, मेरे इल्म में तो आज तक जो मेरी जितनी ज़िंदगी हो चुकी है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि किसी औरत को तलाक हुई हो और उसने वो इद्दत हस्बैंड के घर में गुजारी हो। तो आयात कुरानिया से हमें क्या पता चलता है कि जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है ये हस्बैंड के घर में ही गुजारा जाता है। स्पेशल जहाँ पर तलाक होती है उसी घर के अंदर गुजारा जाता है, उससे कहीं और नहीं जाते। जैसे कि अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। अब कम से कम हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर किसी का हस्बैंड फोत होता है तो उसमें ये पाबंदी की जाती है कि वो औरत जिस घर में हो, उसके हस्बैंड के घर में हो या कहीं और जाए तो उसकी इद्दत, इसीलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि अगर डेड बॉडी यहाँ से कश्मीर लेके जाएं तो वापस वो औरत अपने घर में, हस्बैंड के घर में आ जाती है, जहाँ वो वक्त आसानी से गुजार सकती है तो उस घर आ जाती है, ताकि उसको इद्दत के दौरान उसी घर के अंदर, हस्बैंड के घर में वो इद्दत गुजारे। लेकिन तलाक की सूरत में ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना, ऐसा आज तक नहीं देखा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ये है कि जब कोई किसी को तलाक दे दे तो फिर भी इद्दत गुजारो। इद्दत का मतलब ही ये है कि वो उस घर के अंदर रहे जहाँ पर है, या हस्बैंड के घर के अंदर रह के इद्दत गुजारेगी। क्यों? इसलिए कि हस्बैंड के सामने रहेगी, घर के अंदर रहेगी इद्दत के अंदर, तो क्या होगा, उसको समझ आ जाएगी, उसको एहसास होगा, और किसी भी टाइम वो उसके करीब आके, पास आके उससे रुजू कर लेगा। और औरत भी वहीं रहेगी ताकि उसको अपने बच्चों का और घर छोड़ने का एहसास और शर्मिंदगी और जो भी उसकी इस तरफ से ज्यादतियाँ थी उन सब का वो मुदावा कर सके। लेकिन पहली बात तो ये कि हमारे इस्लाम, हम मुसलमान हैं नाम के सब कुछ, लेकिन पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ तलाक एक तलाक रजी या दो नहीं दी जाती, दी ही तलाक 3 तलाकें जाती हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही जब से मैं इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, लोग ये क्यों कह रहे हैं कि 3 मर्तबा कहने से एक तलाक होती है। भाई 3 को एक, हम जब किसी चीज़ में, दुनिया के किसी रूल में हम कहेंगे मुझे 3 माल्टे दो, क्या हम कहेंगे कि वो 1 माल्टा हमें दे? 3 को 1 हम कैसे मान सकते हैं जब 3 को 3 ही कहते हैं? यानी एक मर्तबा तलाक दी, दूसरी मर्तबा बोला, तीसरी मर्तबा बोला, बेशक एक वक्त में बोला। दुनिया के किसी जुमले में, किसी बात में हम लोग ये कहते हैं कि 3 मर्तबा बोले तो वो एक होता है। 3 मर्तबा वो कह के मैं, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, वो एक होता है, वो 3 होता है ना। उसको हम कहेंगे कि 3 मर्तबा उसने मांगा फिर भी उसने खाना नहीं दिया। बहरहाल कुछ चीज़ें शरीयत की मैं इतनी ज़्यादा नहीं कह सकती। जो लोग कह रहे हैं कि 3 तलाकों से भी एक ही तलाक होती है, हो सकता है उनके पास भी कोई दलाल हो, लेकिन मैं उस बारे में भी नहीं ज़्यादा, मैंने ना पढ़ा है और ना पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए कि मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मसला हो जाए तो जाके पूछें, और जिसको आप बेहतर समझते हैं उसके मुताबिक अमल कर लें इंशाअल्लाह। अगर जिसने गलत फतवा दिया और बहुत बड़ा आलिम होके और इल्म होने के बावजूद मुफ्ती होके, तो फिर इसको गुनाह उसी को होगा, आपको नहीं होगा। हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि पहली बात ये नहीं करते। दूसरी बात ये कि अगर कोई शाज़ व नादर ऐसा कर भी ले कि 1 तलाक दे या 2 तलाक दे, लेकिन औरत सबसे पहले गाड़ी मंगवाएगी और मैके चली जाएगी, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगरचे 3 तलाकें भी दे दी हों, इद्दत उसी घर में गुजारनी ज़रूरी है। और दूसरा ये कि उस हस्बैंड के ज़िम्मे उस औरत का खाना पीना, खर्चा, कपड़े, वो 3 महीने, 3 पीरियड्स 3 महीने में आ जाए, 4 में हो, 6 में हो। कभी आपको पता है ना किसी की बाकायदगी होती है, कभी जल्दी ठीक हो जाती
जाती है, कभी लेट होती है, 3 महीने हो, 2 महीने हो या 6 महीने हो, वो सारा उसके हस्बैंड के ज़िम्मे होता है। लिहाजा उसी घर में रह के इद्दत गुजारनी चाहिए, वो कोई भी इद्दत हो, रजी वाली हो, बायना वाली हो, या मुग़लज़ा तलाक़, मुग़लज़ा फ़ाइनल तलाक़ की हो, किसी भी सूरत में इद्दत उसी घर में गुजारनी चाहिए। बहरहाल इंशाअल्लाह अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फरमाया कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो तो वो इद्दत के करीब पहुंच जाए, मसलन 2 पीरियड्स हो गए, तीसरी मरतबा भी उसके 15-20 दिन गुजर गए, अमूमन उसकी जो डेट्स हैं उसके हिसाब से अब उसकी तीसरा पीरियड आने वाला है, तो उसके करीब अजलहुन्ना, उसके करीब यानी कि पहुंच जाए, तो फिर क्या करो, तुम उसको क्या करो, अगर तुम्हें चाहते हो, तुम्हें समझ आ गई है, अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम समझते हो कि अब तुम्हें इस औरत को के साथ अच्छे तरीके से रहना है, तो फिर तुम उस कमसी को रोक लो, मारूफ भले तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, माजरत करके, और आइंदा के लिए अच्छे मंसूबे बना के कि हम दोनों मिल के रहेंगे, आइंदा एक दूसरे के नज़रअंदाज, गलतियां करेंगे, सब कुछ, या उनको रुखसत करो तो मारूफ भले तरीके से। मेरी प्यारी बहनों, हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है कि औरत जिसको तलाक हुई, अगरचे अमूमन जो है ना तलाक के सबब औरत भी होती है, हमेशा मर्द नहीं होता, औरत भी अपनी ज़बान दराजी की वजह से, कम जो है ना वो बर्दाश्त की, अदम बर्दाश्त की वजह से, या हस्बैंड के बुरे हालात या परेशानियों मसाइल में बर्दाश्त ना करने की वजह से उसको तलाक होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है। तो तलाक है, फिर भी अल्लाह पाक ने कितनी दिलजोई का इंतज़ाम कर दिया, उनको कहा उनको मारूफ भले तरीके से, अच्छे तरीके के साथ रुखसत करो, और जैसा कि आपने देख लिया कि फरमाया गया कि उससे ढेरों ढेर भी कुछ दिया हो ना, गिफ्ट की शक्ल में हो, मेहर की शक्ल में, उससे किसी भी सूरत में वापस ना लो, सिर्फ सिवाय इसके कि जब वो खुला करे। और खुला क्या होता है कि बाकायदा अदालत में जाके उसकी तलाक के ऊपर तलाक नहीं लिखा होता है, खुला लिखा होता है, उसके कागजात पे फिर साइन होते हैं, तब वो ले सकते हो माल। अदरवाइज अगर तुम तलाक दे रहे हो, बेशक औरत की ही गलती हो, तो फिर भी तुम उससे माल वापस नहीं ले सकते। तो वला तुमसिकूहुन, तो मारूफ भले तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से, लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद इतना इस कदर किया जाता है, दो खानदान जो आपस में एक दूसरे की मोहब्बत कितना आपस में थे, लेकिन वो तलाक हो, ठीक है, उससे दिल टूट जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि इस मौके पे भी एक दूसरे की के साथ है लड़ाई झगड़े और फितना फसाद ना करें। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, और तुम इसलिए ना रोको। अब देखें, वही जो जिस वजह से ये आयतें मुबारका पहले भी नाज़िल हुई, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी कि 1 और 2 में रुजू कर सकते हैं, वो क्या थी, आपने पढ़ लिया है कि वो दौर जाहिलियत में क्या करते थे, एक तलाक दी, इद्दत पूरी होने से पहले रुजू करके उसको लेके आगे, फिर मारा पीटा, लड़ाई की, रुलाया, फिर वापस तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया, फिर इस तरह सारी जिंदगी गुजार देते थे। तो उसको एक तो उसके लिए ऊपर बंद बांध दिया कि 2 के बाद तीसरी मर्तबा ऐसा किया तो वो औरत तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी, और दूसरा ये कह दिया कि तुम उनको तकलीफ देने के लिए मत रोको। जो इस्लाम मुसलमान होगा ना, जो इस कुरान को पढ़ने वाला होगा, कुरान को पढ़ेगा तो तब ना, कुरान को समझेगा एक मर्द तो तब ना, तब वो उसको देखेगा कि अल्लाह पाक ने कुरान में तो मना कर दिया है कि तकलीफ देने के लिए ना, तअद्दुदू, तुम ज्यादती करो, ज्यादती करने के लिए औरत को मत रोको। अगर रोकना है, इद्दत में रुजू करना है, तो सिर्फ और सिर्फ बसाने की नीयत से, सिर्फ बसाने की नीयत से तुम उसके साथ रुजू कर सकते हो। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा उसने अपने आप पे जुल्म किया। क्यों? कोई भी गुनाह, इंसान जब भी कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, वो ये मत सोचे कि मैं दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, दूसरे को मारा, टीज किया, उसको तकलीफ दी, अजियत दी, उसकी गिबत की, उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया, कुछ भी किया, वक्ती तौर पे तो लग रहा है कि हम दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम पे जुल्म होता है, क्योंकि इसका अंजाम, इसकी सजा हमें मिलनी है, हमारे जिस्म को मिलनी है, दुनिया में या आखिरत में। कोई इंसान किसी दूसरे पे इल्जाम लगाता है, नाहक किसी के ऊपर बुहतान बांधता है, तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसको उस वक्त तक मौत नहीं देते जब तक उसको उस मर्ज में, उस चीज में मुब्तला ना कर दे। तो इसलिए इंसान अपने लिए जो है ना गड्ढा खोद लेता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तो जाना ही जाना है, वहां जाके भी सजा इसी इंसान ने भुगतनी है। दूसरा तो फिर भी महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, वो तकलीफ उसकी दूर हो जाएगी, लेकिन करने वाले की सजा हमेशा के लिए रहेगी। वला तत्तखिदु आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह की आयत को मजाक मत बनाओ। कैसे मजाक बनाते हैं? कैसे मजाक, ऐसे मजाक बनाते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा कि एक औरत को तलाक हो गई, पूरी मुकम्मल तलाक हो गई, चली गई, उसकी किसी के साथ शादी हो गई, उसने उसको तलाक दे दी, या हस्बैंड फोत हो गया, वो पहले हम उनके लिए हलाल हो गई। इसको मजाक कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं कि वो तय कर लेते हैं, भाई हस्बैंड को मूड आ गया, जी मैंने तलाकें दे दी, गलती हो गई, सब कुछ, फिर वो जाके किसी गरीब बंदे को कहेगा भाई थोड़े से पैसे ले लो, ज्यादा पैसे ले लो, तो मेरी बीवी के साथ निकाह कर लो, एक रात गुजार के दूसरे दिन तलाक दे दो, फिर दूसरे दिन वो तलाक देगा, इद्दत पूरी करेगा, फिर पहला
हस्बैंड निकाह कर लेगा, अल्लाह पाक ने ये तो नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जब हो जाए ऐसा तो फिर अब वो पहले हमद के लिए हलाल होगी, और वो उस सूरत में करने ही नहीं देंगे। लेकिन ये इस तरह से करके उस बीवी को हलाला करके और किसी के साथ जाके रात गुजार के आके और फिर उसके साथ निकाह कर लेगा वापस, इस तरह मजाक है। फिर दूसरा मजाक क्या है, अल्लाह पाक ने इजाजत दी है कि इद्दत के अंदर रुजू करो, तो तलाक दी, फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक दी, फिर रुजू कर लिया, मजाक बना लिया इस चीज को। फिर जिस बंदे, अल्लाह ताला ने मना कर दिया 3 तलाकें एक टाइम में देने से, अल्लाह ने एक रियायत दी है कि तुम एक तलाक दो, फिर इंतजार करो, चेक करो, सोचो समझो और करो, फिर दूसरी दो, फिर सोचो समझो और करो, फिर भी तुम्हें कोई सूरत नहीं नजर आती तो तीसरी दो। और इंसान ने क्या मजाक बना लिया है, बैठे 2 बातें, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, 3 मर्तबा तलाक दे देते हैं और फिर कहते नहीं 3 दफा की तो एक बार होती है, 3 बार तलाक देने से एक तलाक होती है, एक वक्त में 3 तलाकें देने से एक तलाक हो जाती है। भाई अल्लाह के बंदो, अगर तुमने एक ही देनी थी तो तुम दे ही 3 एक देते ना, गुस्से में इंसान खुद को क्यों नहीं मार देता, बच्चों को क्यों नहीं मार देता, अपने और क्यों नहीं कुछ कर देता, तो गुस्से में बीवी को तलाक देते हुए गुस्सा सही याद आ जाता है। बहरहाल अल्लाह की आयत को, मजाक की जो आयत हम सारी पढ़ चुके हैं ना, इनको मजाक बनाना कतई जायज नहीं है। अच्छा, मजाक से क्या क्या चीजें नाफिज हो जाती हैं, तलाक, निकाह, मजाक, मजाक मजाक में भी निकाह किया निकाह हो जाता है, मजाक मजाक में तलाक दी तलाक हो जाती है, मजाक मजाक में रुजू किया मजाक रुजू हो जाता है, और मजाक में किसी ने अपने गुलाम को आजाद किया तो गुलाम आजाद हो जाता है। मजाक से भी अहकामात नाफिज हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह की आयत को तो मजाक बनाना ही नहीं है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम। अच्छा, अल्लाह की नेमतों को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बड़ी नेमत फरमाया है, और नबी करीम अल्लाह ताला ने दीन आली को, ये दीन इस्लाम जो इसको हमारे लिए नेमत फरमाया। तीसरी चीज अल्लाह पाक ने क्या नेमत फरमाई है? कुरान करीम को। और अल्लाह की नेमत, और ये सारी नेमतें हैं ना मेरी प्यारी बहनों, हमारे लिए अल्लाह पाक ने ये रियायतें रखी हैं। एक तलाक दो, फिर रुजू कर लो। दूसरी, एक औरत को तलाक का दाग मत लगाओ। एक औरत को तलाक का दाग लगाने से पहले 1000 बार सोचो, 3 महीने सोचो, 6 महीने सोचो, सोचे समझे बगैर किसी की औरत को, किसी की बेटी को तलाक का नाम मत लगाओ। कोशिश करो, निभाने की कोशिश करो, औरतों को भी। और हम ये सोच रहे होंगे हमारे लिए अमल की याद तो हम मजलूम बन गए, नहीं, औरत भी कोशिश करे तो वो तलाक से अपने आप को बचा सकती है। हमारे तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बहुत पढ़े लिखी बामल हम जैसे, हम सब जो है ना क्या करते हैं, जरा सी कोई बात है, मुझे तलाक दे दीजिए, तलाक दे दें, तलाक, बस जरा सा सपोर्ट हो गई, जरा सा हमारे पास कोई जॉब आ गई, जरा सा कोई हमें लगा कि हम अपने बच्चों को, अपने घर को चला सकते हैं, फौरन तलाक दे दो। ये लफ्ज बोलते ही औरतें, हम सब बोलती हैं, बहुत गलत बात है। और फिर हमें हालात ही ऐसे पैदा करने चाहिए कि तलाक की सूरत ही ना हो, हस्बैंड कभी सोचे भी ना तलाक के बारे में। ये हमारे ऊपर भी अमल आता है, हम अच्छे रहेंगे, हम हस्बैंड की बातों में इताअत करेंगे, हम इस आर्जी दुनिया को आर्जी समझ के अच्छे बुरे हालात में हस्बैंड का साथ देंगे तो कभी तलाक का रेशो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अल्लाह पाक की ये जो नेमतें, ये सारी सूरतें पीछे बयान हुई हैं, ये सारी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने औरतों पे बड़े एहसानात किए, तलाक दो फिर भी उसको माल दो, तलाक दो फिर भी उसको रखो, उसको अच्छे तरीके से, सारी नेमतें हैं अल्लाह पाक की। वमा अंज़ला, दूसरी एक नेमत क्या है जो अल्लाह पाक ने अलग करके बयान फरमा दी, अंज़ला अलैकुम मिनल किताबी वल हिकमति यईदुकुम बिह। ये जो किताब है ना कुरान करीम, और ये जो हिकमत अल्लाह पाक ने दी है जिसके साथ अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये आपको इदराक होगा अगर थोड़ा अरसा आप जुड़े रहे कुरान करीम के साथ, तर्जुमे के साथ, यहाँ या कहीं और। मेरी प्यारी बहनों, मैं नहीं कहती इसी ग्रुप में पढ़ें, कहीं पे भी कुरान करीम को पढ़ें, थोड़ा अरसा पढ़ें तो अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस कुरान के साथ जुड़ना, इस कुरान को पढ़ना, इसको देखना, इसको समझना इतनी बड़ी नेमत है कि सारी जिंदगी लेक्चर सुनते रहो, सारी जिंदगी दर्स देते रहो, दीन के दाई बने रहो, लेकिन कब दीन आएगा आपकी जिंदगियों में, कब दीन पे अमल करने का शौक पैदा होगा, कब अल्लाह को राजी करने की तलब होगी? जब हम इस कुरान करीम के साथ जुड़ जाएंगे। ये कुरान करीम इतनी प्यारी किताब है, इसके एक एक लफ्ज के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी मिठास, इतना प्यार, इतनी तड़प रखी है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इस कुरान के आखिर तक पहुंचाए तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। फरमाया कि ये जो कुरान अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हिकमत और किताब, हिकमत क्या है कि आप इसको बैठ के इस आयत को, आयत मुबारक को समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ गई, मैं इसको पढ़ के समझने की कोशिश करें, ये हिकमत है अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह पाक की हिकमत का क्या मतलब, दानाई समझ। तो अल्लाह पाक ने अगर ये समझ दे दी है ना कि 24 घंटे में से हम लोग, चलो 1 घंटा हमारा नमाज का हो गया और बाकी 1 घंटा 15-20 मिनट हम इस कुरान को दे दें, खुद समझें, पढ़ें और अमल करें, तो ये हिकमत ही है ना कि हम वो फजूल
فضول کاموں سے بچ کے سے کام لیتے ہوئے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو چوز کر لیا. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بار بار قرآن کریم میں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صرف اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے تو ہم خود بہت سارے گناہ سے بچ جائیں گے. اللہ پاک فرما رہے تم جان لو کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. یہ جو مرد جھوٹی موٹی طلاق دے کے پھر سچی میں طلاق دی اور پھر لڑائیاں، میں تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ کی کیا سوچ کے ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کبھی عورت کہتی ہے کہ بھائی مجھے اس نے 3 طلاقیں دے دی تھی، مرد کہتا ہے میں نے نہیں دی. ہزاروں کیس، میں نے کتنے کیس ایسے دیکھے، لڑائی سالوں ہر سال چلتی ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دی تھی، مرد کہتا ہے میں نہیں دی. کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ جانتے ہیں؟ اگر عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کو تو پتا ہے کہ سچ کیا ہے. مرد جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے. پھر طلاق ہوئی، عورت جو کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اس نے مجھے طلاق دی ہے لہٰذا اس کو مجھے مہر اور پیسے اور گفٹ اور سب کچھ دینا چاہیے. اور مرد کہتا ہے کہ نہیں، اس نے تو خلا لی ہے، اس نے خود طلاق مانگی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دوں گا. مرد بھی جانتا ہے کہ اس نے خلا لی ہے یا طلاق لی ہے. عورت بھی جانتی ہے کہ زیادتی اس کی طرف سے ہوئی ہے، مرد کی طرف سے ہوئی ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے، جو بھی ہے، خلا ہے، طلاق ہے، مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، کہاں میں نے ظلم کیا اور کیوں وہ طلاق لینے پہ مجبور ہو گئی. اور عورت کو بھی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں ہسبینڈ کو ستایا، کہاں میں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور کس وجہ سے طلاق ہوئی. اس لیے یاد رکھیے جملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا سبق دے رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ ہر چیز جانتا ہے. خود عدالت میں اپنے ضمیر کو رکھو اور سوچو، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے. تم دیکھ لو، تمہیں اگر تو کچھ بول رہا ہے تو تم یاد کرتا، باقی اللہ سب کچھ پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لہٰذا اللہ پاک کی قرآن کریم کی آیات صرف اس لیے ہیں کہ ان کو پڑھیں، ان کے مطابق عمل کریں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایک عورت کو طلاق ہوئی، ایک، پھر اس کے رجوع نہیں کیا، پھر دوسری ہو گئی، پھر رجوع نہیں کیا، پھر تیسری پڑ گئی، تو اس کے بعد عورت کی عدت جو آئے گی اسی ٹائم پیریڈ کے دوران اس عورت کی عدت گزر جاتی ہے. یعنی کہ اس کو دوبارہ عدت نہیں گزارنی پڑے گی. عدت اس کی فرسٹ ڈے، جس دن پہلی طلاق دی تھی نا، اس دن سے اس کی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جو ہی اس کی 3 طلاقیں وہ 3 حیض مکمل ہو گئے، اب وہ دوسرے ہسبینڈ کے لیے شادی کرنے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے. اب دوبارہ وہ عدت نہیں گزارے گی. بے شک اس ٹائم پیریڈ میں رجوع کا حق تھا لیکن رجوع نہیں کیا تو اس کی یہی عدت اس کے لیے کافی ہے، دوبارہ دوسری مرتبہ وہ عدت نہیں گزارے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.